हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और आज मैं नीचे सुबह आई जल्दी जल्दी और फिर मैंने ब्रश किया। ब्रश करके मैं सीधा किचन में आई, गैस के पैर पड़े और मैंने सबसे पहले हांडी में पानी निकाला आरओ से और उसे गर्म करने के लिए रखना था। तो मैंने सोचा इसमें नूडल्स वगैरह नहीं आएंगे, तो पहले पानी उसमें से निकाल लिया और फिर घामे में रख कर उसे उबालने के लिए रख दिया, क्योंकि घामा थोड़ा बड़ा हो जाएगा और फैला हुआ रहेगा तो उसमें पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा और उसमें हक्का नूडल अच्छे से उबल जाएंगे और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो मैंने फिर ये घामे में डाला और 2 पीस डाल दिया था ताकि हो जाए, क्योंकि थोड़े ज़्यादा बनाना था। अक्षत को अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए लेके जाना था स्कूल, क्योंकि ये की डिमांड पे बन रहा था। क्योंकि उसने पहले ही बोल रखा था कि मम्मा आज मुझे हक्का नूडल बना देना, आप तो अयांश का सैंडविच बना देना मेरे लिए, लेकिन नूडल्स बना देना। और फिर मैं उसे बॉईल होने छोड़कर चलाकर अच्छे से, और फिर मैंने अपना गुनगुना पानी किया और मैं आकर थोड़ी देर 5 मिनट का रेस्ट लेकर पीने लगी। और मैं फिर सोचा पानी पीकर फिर मैं किचन में जाती हूँ, फिर बाकी के काम करती हूँ। फिर मैं किचन में आई, सबसे पहले चाय बनाने के लिए रख दिया। चाय जब तक उफान आएगी तब तक का बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी, तो मैं चाय को साइड में कर दूँगी और बाकी इधर पे कढ़ाई वगैरह रख कर दूसरे काम हो जाएंगे। तो मैंने चाय को रख दिया स्लो आंच पे, उसमें अदरक डाल दी और फिर ड्राई फ्रूट निकाल लिया पानी में से और उसे छील कर साफ़ करने लगी और पानी अलग कर दिया साइड में। दोनों को अलग अलग भिगोती हूँ, नहीं तो दोनों का एक ही का अलग अलग, मतलब पानी का कुछ रंग अलग दिखता है, थोड़े अजीब से दिखते हैं तो इसलिए, और कलर काला काला सा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा अलग अलग पानी में भिगोकर दूसरी कटोरियों में रखती हूँ। और चाय आराम से उबल रही थी, फिर मैंने उसमें अदरक डाला, क्योंकि उफ़ान थोड़ी लेट आई थी तो मैंने अदरक डाली नहीं थी और भूल गई थी, और फिर मैंने बाद में उसमें अदरक डाला और फिर पत्ता गोभी को काटने लगी, क्योंकि मैंने रात को काट के नहीं रखा था। सोचा था नूडल्स देखती हूँ है कि नहीं है, बनाना है, तो मैंने बहुत दिन से देखा भी नहीं था कि रखे हैं कि नहीं रखे हैं। तो मैंने सोचा था अगर नहीं होंगे तो सैंडविच बना दूँगी, तो इसलिए फिर मैंने काट के भी नहीं रखा था। और फिर मैं सुबह को शिमला मिर्च काटी पहले, और उसके बाद पत्ता गोभी काट कर मैंने सबसे पहले कढ़ाई पे थोड़ा सा लहसुन डाले और फिर उसमें प्याज और हरी मिर्च डाली, और उसके बाद फिर थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च होने के बाद मैं पत्ता गोभी भी डाल दूँगी और शिमला मिर्च भी डाल दूँगी। और प्याज को अच्छे से चला दिया और प्याज थोड़े थोड़े से हो गए थे तो मैंने उसमें जीरा डाला, राई नहीं डालते हैं, जीरा डाला और फिर पत्ता गोभी और शिमला मिर्च को भी डाल दिया, क्योंकि थोड़ा सा हो गया था, पूरा पकाना नहीं रहता है, हल्का सा होता है। और फिर मैं पत्ता गोभी और शिमला मिर्च भी डाल दी, क्योंकि साथ ही साथ दोनों हो जाएंगे, नहीं शिमला मिर्च थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो अजीब लगती है, इसलिए थोड़ी सी कच्ची चाहिए रहती है, हल्की सी तेल में हुई रहती है तो वैसी चाहिए रहती है, इसलिए मैं उसे साथ में पत्ता गोभी के साथ में डाली थी। और इतने में चाय हो गई तो चाय मैंने छान कर निकाल ली, पूरी चाय साथ में निकाल लूँगी। और इतने में लक्ष्मी भी आ गई थी तो मैंने उसे साइड में चाय उसको भी दे दी। सबसे पहले तो पहले भगवान की चाय निकाल के रखूँगी, फिर मैं उसे भी दे दूँगी कप और फिर अपनी चाय भी निकाल लूँगी, क्योंकि लक्ष्मी को आज सुबह कहीं जाना है। तो बोली दीदी मैं जल्दी आऊँगी, तो मैंने कहा जल्दी आ जाओ और अपना काम करके चले जाओ, चाहे नीचे का करना है नीचे का करके चले जाओ। तो वो जल्दी चली जाएगी और मैं फिर बाद में अपने काम ख़त्म कर लूँगी। और फिर मैंने पत्ता गोभी और प्याज को अच्छे से चला दिया, उसमें शेज़वान चटनी डाली, ये बड़ा डब्बा मैंने ला लिया था, क्योंकि शेज़वान चटनी लगती रहती है किसी ना किसी चीज़ में, इसलिए मैं उसका बड़ा डब्बा ही लाती हूँ। और फिर मैंने इसमें बाकी के सॉस डालने शुरू कर दिए थे, सोया सॉस, विनेगर। हाँ बस ग्रीन चिली वाला नहीं डालती हूँ, क्योंकि हरी मिर्च काट के डालती हूँ, शेज़वान चटनी डालती हूँ और फिर बाकी सब चीज़ें डालना होता है, तो इसलिए वो शेज़वान चटनी से ही बहुत तीखा हो जाता है, तो इसलिए और कुछ नहीं डालना पड़ता। और फिर मैंने विनेगर डाल के मैंने इसमें थोड़ा सा टमाटो सॉस भी डाला, ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा ही डालती हूँ। और फिर उसे अच्छे से मिक्स करके और फिर मैंने नूडल्स डालने शुरू किए थे। मैंने नूडल्स को उबालने के बाद पूरा ठंडे पानी में डाल दिया था, कि जिससे वो अलग अलग हो जाए और वो पूरे ठंडे भी हो जाए, तो ठंडे होने में वो अलग हो जाते हैं। और जब हम बॉईल करते हैं तो उसमें थोड़ा सा तेल डाल के और थोड़ा नमक डाल के बॉईल करते हैं, तो मैंने वैसे ही किया था। और फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स करने लगी, क्योंकि पूरे अच्छे से मिक्स हो जाए। और बड़ी चम्मच से चलाना नहीं हो रहा था तो मैंने थोड़ी छोटी चम्मच निकाली, क्योंकि बड़ी चम्मच से उतना उठ के नहीं आ रहा था, तो मैंने उसे थोड़ा छोटी चम्मच से चलाना शुरू किया, क्योंकि ये चपटा है और इससे अच्छे से चलाने में ये अच्छे से धीरे धीरे मिक्स हो जाएगा। और फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स करने लगी, क्योंकि ये पूरे लंबे लंबे रहते हैं ना, तो फिर मिक्स होने में थोड़ी सी दिक्कत होती, तो धीरे धीरे करके मैंने इसे मिक्स किया और फिर ये बन के तैयार हो गए थे। तो मैंने अक्षत को टिफ़िन में 2-4 लोगों के हिसाब का लगा दिया था, काफ़ी सारा लगाया, और 4 स्पून को
टिशू में रैप करके रख दिया, क्योंकि फोक थे तो फोक कभी भी चुभ जाते हैं, इसलिए मैं टिशू में रैप करके उसे रख देती हूँ, तो वो चुभते नहीं है, इसलिए मैं उसमें रबर लगा के अच्छे से रख दे रही थी। और अक्षत का आज कोई फंक्शन है तो इसलिए कुर्ता पजामा पहन के जा रहा था, तो मैंने उसका फटाफट से दूध तैयार किया और एक प्लेट में उसको थोड़ा सा नूडल्स निकाल के दे दिया ताकि वो खा ले। जब तक वो खाएगा तो मैं दूध गर्म करके दे दूँगी। तो वो तैयार हो रहा है और पानी लिया, और फिर मैंने बाहर से दूध के पैकेट निकाल के लाया और उसे पकाने के लिए रख दी थी। और बॉटल भी निकाल कर मैंने दे दी, क्योंकि टिफ़िन दे दिया था, बॉटल भी निकाल कर दे दी, तो अक्षत लेके चला गया था। और फिर मैं आयांश का सैंडविच बनाने की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि उसका सैंडविच भी बना के टिफ़िन में लगाना था, तो मैंने साथ ही साथ उसका सैंडविच बना दिया। फिर बाद में मैं रोटियां उतार लूँगी हमारे लिए। और मैंने उसका सैंडविच तैयार कर लिया था और मैंने सैंडविच घर पे रख दिया स्लो आँच पे। उसकी चटनी मैंने सुबह सुबह ही पीसी थी, रात को नहीं पीस के रखी थी। और फिर उसका सैंडविच भी तैयार हो गया और मैंने कट करके उसे भी टिफ़िन में लगा दिया, क्योंकि साथ ही साथ बच्चों के टिफ़िन तैयार हो जाते हैं, तो मैं फटाफट से दोनों के टिफ़िन साथ में ही रख देती हूँ ताकि ध्यान से ना निकल जाए, इसलिए मैं साथ में रख देती हूँ। और आयांश को पूछा था कि नाश्ते में सैंडविच खाना है, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा आप तो दूध रोटी ही खिला दो, तो मैंने इसलिए उसका नाश्ते का सैंडविच नहीं बनाया। उसने कहा कि मतलब मैं जब घर आऊँगा तब आप मुझे सैंडविच बना देना, तो मैंने ठीक है, तो उसे दूध रोटी बनाकर अभी खिला दूँगी। और मैंने आयांश का टिफ़िन पैक कर दिया और उसके बाद फिर मैं आटा लगाने लग गई। आटा ज़्यादा नहीं लगाना था, थोड़ा ही लगाना था, क्योंकि पतिदेव भी नूडल्स ही खाएंगे अभी नाश्ते में। सिर्फ मैं पराठे लूँगी और बाकी दिन की थोड़ी सी रोटियां बनेंगी। बच्चे भी आकर सैंडविच वगैरह खाएंगे, तो मैंने थोड़े से फुलके उतार लिए और फटाफट से 4-5 फुलके उतारने के बाद दो दो तीन पराठे सेक लूँगी और फिर मेरी रोटी का काम हो जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर दूसरे काम कर लूँगी। तो मैंने जल्दी जल्दी रोटियां बेल कर रख दी थी 2-4, और फिर और भी बेलने लगी कि जिसमें जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए। फिर कभी कभी अम्मा भी जल्दी आ जाती हैं और लक्ष्मी ऊपर का कर ही रही थी और फिर नीचे का भी आने वाली थी काम करने के लिए, तो इसलिए मैं नीचे का काम ख़त्म करके गैस के पास से हटना था, क्योंकि वो सब जगह पोछा लगाएगी फिर पैर पैर के निशान हो जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं अपने काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ और फिर गैस के पास से सफाई करके हट जाती हूँ ताकि वो भी अपने काम कर ले। और फिर रोटियाँ सिक गई थी तो मैंने फटाफट से उनको डब्बे में रख दिया। और आज रोटियों में घी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पतिदेव और मेरी रोटियां हैं तो हम तो घी लगा कर नहीं खाते, इसलिए बाकी की रोटियां सब रखने के बाद फिर मैं गैस के स्टैंड को निकाल दी। और फिर रिंग्स को भी निकालना था, क्योंकि रिंग्स में भी कचरा हो जाता है, पूरा बर्तन वगैरह गिर जाता है और तेल के छींटे वगैरह भी हो जाते हैं, तो रोज़ दोनों टाइम उनको भी निकाल कर धोना साफ़ करना होता है। हाँ, ये अलग है कि बर्नर को भी निकालना पड़ता है और फिर उसको निकाल कर ही रिंग्स निकलते हैं। और फिर मैंने कूचे पे लिक्विड लगाकर अच्छे से घसना शुरू कर दिया था ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाए, और गैस के पास भी अच्छे से घस कर साफ़ कर दिया था, तो जिससे पूरा तेल का पूरा सब चिकनाहट निकल जाए। और पूरा घसने के बाद फिर मैं इसे सूखे कपड़े से पोंछ कर साफ़ करूँगी और उसके बाद दोबारा गीले कपड़े से पोंछ कर साफ़ कर लूँगी। और फिर मैं ऊपर चली गई अंश को उठाने और नहलाकर तैयार कर दिया था। तब तक वो खुद से पजामा पहनने लगा, तो मैं आकर तैयार करने के लिए आ गई थी। कुछ तो कपड़े उसने खुद पहन लिया था, क्योंकि मैं किचन में भी थोड़ा काम था तो मैं चली गई थी। और फिर इसका दूध रोटी बनाने के लिए भी रख दिया था, तो इसलिए मैं दूध पकाने के लिए गर्म करने के लिए रख कर फिर यहाँ आकर उसे तैयार करने लगी। और फिर मैंने कंघी कर दिया, तो स्वेटर तो नहीं पहनाया था, अंदर इनर पहना दिया था, हाफ इनर, क्योंकि हल्की सी ठंडी थी। और फिर वो अपना रिवीजन करने लगा, क्योंकि और ओरल और रिटर्न चालू हैं, तो इसलिए उसका रिवीजन करने लगा। और फिर मैंने उसे शूज़ पहनाया, एक शूज़ पहना दिया था और फटाफट से दूसरे शूज़ भी पहनाने लगी थी ताकि मैं उसे तैयार करके फिर उसे नाश्ता करा दूँगी। और फिर मैं शूज़ पहनाकर टाइट बांधने लगी, तो बोला थोड़ा सा लूज़ बांध दो, तो मैंने उसे थोड़ा लूज़ बांध दिया। और फिर मैंने पतिदेव का फ़ोन चार्जिंग लगाया था, जो कि मैं सुबह लगाना भूल गई थी। और मैं फिर किचन में गई और अयांश को कह गई तब तक अपना रिवीजन करो, मैं बाकी का काम ख़त्म करती हूँ। और फिर मैं आकर उसे दूध रोटी वगैरह खिला देती हूँ। तो मैं उसे दूध रोटी खिलाने आ गई, तब तक उसने थोड़ा सा रिवीजन ख़त्म किया और मैं उसे उसका नाश्ता करा कर फिर उसे तैयार करके मैं बाकी के काम करने चली जाऊँगी किचन में, क्योंकि मेरे सुबह के काम बहुत सारे होते हैं। और सुबह सब मेड भी आ जाती है, बाकी के काम होते हैं, कचरे गाड़ी भी सुबह आ जाती है, सब कुछ सुबह ही होता है ना, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ये काम छोड़ो, वो करो। और फिर मैं सीधा नहा कर आ गई पूजा करने के लिए। सबसे पहले मैंने बाहर जल चढ़ाकर और बाहर के शिव जी के पास साफ़ करके आ गई अंदर को पूजा करने के लिए। और मैंने नीचे ही पूरी पूजा ख़त्म करी और फिर मैं बाहर से फूल तोड़ने चली गई थी, फूल तोड़ के आने लाई थी।
तो फूल तोड़ कर लाई और फिर मैं ऊपर के लिए थोड़े से फूल बचा लिया, और बाकी पीला फूल खिला हुआ था तो मैंने यहाँ पे नारायण को चढ़ा दिया, और थोड़े से सदा सुहागन के फूल तोड़ के लाई थी। राधे राधे।